हमारे दफ्तर में भी किसी को पता नहीं है कि जिलानी कहाँ गया। मैंने ईशा की नमाज पढ़ाई, ईशा की नमाज पढ़ाई और फिर अपने एक साथी को कहा कि आप तरावी पढ़ाएं, और फिर मैं नीचे आया। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे शोर मत करो, बैठ जाओ। ना 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 ना, कोई पत्थर न मारे, देखो कोई पत्थर न मारे। किया और हम आपके पास हाजिर हो सके, इसके लिए सिर्फ अल्लाह ताला का सब फजल है, एहसान है, और उसी ने हमारी मदद की है। तो मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि हाउस अरेस्ट रखने से और हमें आवाम तक पहुँचने का मौका फराहम न करने से एक लावा पकेगा, बहुत बड़ा लावा पकेगा, और वो लावा जब फटेगा तो आप लोगों की कुर्सियां नहीं, इतना ही नहीं, कुर्सियां नहीं रही। मैं कहूँगा कि वो कुर्सियां तिनकों की तरह पानी में बह जाए। मैंने आज बहुत अरसे के बाद देखो, मैंने आज बहुत अरसे के बाद देखा, बहुत अरसे के बाद मैंने एक काम देखा है, वो ये कि मैंने लबालब एक बहुत बड़ा दरिया बहते हुए देखा, लबालब, और वो इतना शफाफ पानी था कि उसमें से जमीन की तह तक देखने में आ रही, और ये बहुत बड़ा खुशायन ख्वाब है इंशाअल्लाह, अल्लाह करेगा। और ये बहता हुआ दरिया जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए रहमत है, हमारे लिए कामयाबी की अलामत है, हमारे लिए नुसरत की निशानी है। लेकिन शर्त एक है कि हम अल्लाह के बंदे बनने की कोशिश करें। कुरान हमारे लिए अल्लाह ताला की अमानत है। मैं आप सब जवानों और बुजुर्गों से अर्ज करूंगा कि आप सब लोगों के घरों में तफहीमुल कुरान होना चाहिए। सारे लोग हाथ उठाओ। कौन सी तफसीर पढ़ोगे? तफहीमुल कुरान, सब बोलो तफहीमुल कुरान, फिर बोलो तफहीमुल कुरान, तफहीमुल कुरान। क्यों मैं कह रहा हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तफसीरी पढ़ी। मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर भी पढ़ी, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर भी पढ़ी है, मैंने मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर भी पढ़ी है। सब तफसीरें अच्छी हैं, लेकिन तफहीमुल कुरान में जिस सादगी के साथ आसान जुबान में अल्लामा मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन समझाया है, कुरान का पैगाम समझाया है, कुरान की रूह समझाई है, वो बहरहाल एक बेनज़ीर तफसीर है। और मौलाना आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान में अरबी मुबीन को उन्होंने उर्दू मुबीन में बदल दिया। तो इस वादे पर अमल करोगे ना? हर एक घर में तफसीर का मुकम्मल सेट आ जाए और फिर उसको पढ़ा करो। सिर्फ लाइब्रेरी की जीनत नहीं बना रहा, उसको पढ़ना। और फिर एक बात मैं आपसे अर्ज करूँगा कि तहरीक हुर्रियत को आपके माली ताउन की जरूरत है। बताओ करोगे या नहीं? हाँ, आपने पढ़ा होगा कि गुज़श्ता 5 दिनों में हमारे यहाँ ईद के अखराजात के लिए 1 अरब 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। समझ रहे हैं आप? ईद के
राजा, कितने? 1 अरब 8 करोड़। अब ये कौन, ये कहने के लायक तो नहीं है कि हम गरीब हैं, हम मुफलिस हैं। चंदा देते वक्त कोई मदरसा हो, कोई दारुल उलूम हो, कोई कैद में हो, कोई शहीद हो, कोई यतीम हो, कोई बेवा हो, उस तक पहुंचना है, उसकी मदद करना है। उसके लिए जब तक आप माली ताउन नहीं करेंगे, हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम उनकी मदद करें। मैं आपको बताऊंगा, अभी इस साल रमज़ान के महीने में मैंने दफ्तर में दरियाफ्त किया कि कितनी ज़कात आ गई हमारे यहाँ रमज़ान के महीने में। मुझे कहा गया 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए रमज़ान के महीने में हमें ज़कात के मद में हासिल हो गए। लेकिन अरफा के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमने वो सारे 4 लाख तकसीम किए, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकीम है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पास, वो ये कि कैदियों तिहाड़ जेल में 2 भाइयों को रिहा किया गया 14 साल के बाद। 14 साल के बाद उनको बताया गया यू आर इनोसेंट पीपुल। 14 साल के बाद। ये भारत का अदल का निज़ाम है। और कल मुझे चेन्नई, जिसे पहले मद्रास कहते थे, वहाँ से एक जवान फोन पर कह रहा था कि हमारे 3 जवानों को 9 सितंबर को फांसी दी जाएगी। आपके नज़दीक ये क्या है? मैंने कहा आप जो मुतालबा करते हैं, ये जो कैपिटल ये पनिशमेंट है, इसको एबॉलिश किया जाना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ती है। कुरान में हमें कहा गया है किसास में तुम्हारी ये जिंदगी है। लेकिन ये साबित हो जाए कि कोई कातिल है, उसको सजा दी जानी चाहिए। लेकिन वो जवान मुझसे कह रहा था कि वो 20 साल से जेल में, वो जवान 20 साल से जेल में है और अब उनको 20 साल के बाद फांसी दी जा रही है। ये बहुत इनजस्टिस है। दोबारा यहाँ ताबिता गनी बटमा रंगेज में 2007 में उसके दोनों कातिल पकड़े गए, लेकिन आज तक उन कातिलों को सजा नहीं दी गई। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि वकील ने 84 गवाह खड़े किए। अब 84 गवाह कब तक गवाहियां देते रहेंगे तो केस चलता रहेगा। इससे बढ़कर और कोई जुल्म नहीं हो सकता। हमारे गुलाम अहमद बख्श साहब जनवरी में गिरफ्तार किए गए श्रीनगर में, उनको जदकोब किया गया, वो अस्पताल में एडमिट हो गए, लेकिन फिर भी उनका केस दिल्ली ले जाया गया। जबकि वो श्रीनगर में गिरफ्तार हुए, उनको श्रीनगर में ही केस चलाया जाना चाहिए था। और हम जब 2 जवानों को फांसी की सजा दी गई है, अब अफजल गुरु के बारे में हमने कहा है कि उसको सफाई का मौका नहीं दिया गया, इसलिए अगर उसको एग्जीक्यूट किया गया तो उसके खिलाफ हम पुरजोर एहतजाज करेंगे। तुम लोग तैयार हो ना? बहुत जोरदार एहतजाज होगा, इसलिए उसको सफाई का मौका नहीं दिया गया। बात सुनो, बात सुनो। और इसी तरह 2 जवानों को फांसी की सजा सुनाई गई है। और दिल्ली में हमें हर एक वकील सिर्फ फर्ज पढ़ने के लिए 5 लाख रुपए मांग रहा है। तो आप खुद अंदाजा करिए कि ये कितनी भारी जिम्मेदारी हमने कबूल की है। इसलिए तहरीक हुर्रियत खासतौर कैदियों के मसाइल, नजरबंदों के मसाइल, शुहदा के मसाइल, उनके घरों तक जाने के मसाइल, इसके लिए हम आपसे जरूरतमंदाना मालियात की अपील करेंगे। आप इसका जवाब दोगे मुस्बत अंदाज? दोनों हाथ। तहरीक
कामयाबी। तहरीक हुर्रियत को माली लिहाज से मजबूत बनाना ये आप सबकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप ठीक तरह निभाने की कोशिश करें। और फिर इसके बाद जितने भी शहदा हैं उनको अल्लाह ताला हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। और हम अपना फिर यहाँ दोहराएंगे कि जब तक तमाम नजरबंदों को रिहा नहीं किया जाएगा हम इंशाअल्लाह जद्दोजहद का पूरा प्रोग्राम आगे ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं तहरीक हुर्रियत के साथ जो भी जवान आएंगे मैं उनसे दस्तमंदाना अपील करूंगा कि उनको दियानत में, अमानतदारी में और तकवा शुआरी और परहेजगारी में और इस्लामी करैक्टर बनाने में उनको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि तहरीक हुर्रियत पर एतमाद आवाम का पैदा हो जाए और ये हमारी कामयाबी की वाहिद ज़मानत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक बख्शे। कस्टोडियल किलिंग जैसे यहाँ नाज़िम रशीद की कस्टोडियल किलिंग हुई है और जो पुलिस थानों में ले जाकर जो हमारे जवानों को सदपोर किया जा रहा है, सख्तियाँ की जा रही हैं। जैसे मैंने ईदगाह में कहा, नवादा का वाक़या मैंने दोहराया, इस्लामाबाद का वाक़या दोहराया, वहाँ पुलिस अफसरों के ज़ालिमाना रवैये के नतीजे में वहाँ ये सब कुछ बदलाव हो जाता है। और ये जो नाज़िम रशीद की जो कस्टोडियल किलिंग है मैं आज तक उनको वहाँ नहीं जा सका इसलिए कि मुझे इजाज़त नहीं दी गई वहाँ तक जाने की, इसलिए हम वहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह। और आपकी बात को सुनता भाई और मैं नारे दूंगा, आप जवाब दोगे। नारे तकबीर, दोनों हाथ नारे तकबीर, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आज़ादी 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 आज़ादी, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह